या फ्राउनिंग अप था यहाँ पे माथे पे, या कोई स्टिफनेस थी जॉइंट्स में, बहुत रिलैक्स्ड ये रन चेज किया है और उनका हाईएस्ट रन चेज है T20I वर्ल्ड कप्स में। इससे पता ये चलता है कि सॉर्टेड है टीम, क्योंकि ये रिलेंटस प्रेशर क्रिएट करते हैं बॉल के साथ भी और बैटिंग के साथ भी। ये प्रोबेबली दुनिया की वाहिद टीम है जो कि बॉल के साथ कमबैक करती है T20 क्रिकेट में। बुमराह के थ्रू तो मैसिव कमबैक्स इनके होते रहे, आज भी उन्होंने एक ओवर में 2 जब विकेट्स ली तो एकदम से वेस्ट इंडीज की एक तूफानी बैटिंग चल रही थी, उसमें ठहराव आ गया। रीजन वाई बिकॉज इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं। कभी कहते थे कि फास्ट बॉलर की बैटरी पाकिस्तान से कम नहीं होती थी, लेकिन इंडिया के पास भी फास्ट बॉलर बैटरी है, लेकिन इनके पास जो फैक्ट्री है ना स्पिनर्स बनाने की वो बहुत ज्यादा है। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, द फेवरेट ऑफ द वर्ल्ड कप, द डिफेंडिंग चैंपियन, द रेनिंग चैंपियन। थोड़ी मुश्किलात में आए थे एक गेम में, लेकिन वहीं से उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा और वापस कमबैक किया। पिछला गेम भी अच्छा खेला, इस गेम में ऑब्वियसली एक तो टीम भी अच्छी, ऊपर से टॉस भी बड़ा क्रूशल था, ड्यू भी थी, सामने वाली टीम की बॉलिंग भी कमज़ोर थी, तो इंडिया ने वर्ल्ड कप हिस्ट्री में अपना सबसे बड़ा रन चेस किया। और संजू सैमसन एक ऐसा खिलाड़ी जो कि ओरिजिनल प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं था, उसने आके रन चेस में इंडिया की तरफ से सबसे बड़ा स्कोर किया, 97 नॉट आउट। इससे पहले 2 बार विराट कोहली के 82 हैं। और क्या शानदार परफॉर्मेंस, मतलब इतना बड़ा। अगर आप इस तरफ चले जाएं आज के मैच को अगर मैं बात करूं तो कॉज ऑफ द टीम क्या था टू विन द मैच, उसमें इंडिविजुअल माइलस्टोन कभी भी सामने नहीं आए। संजू ने कभी भी ट्राई नहीं किया या कोशिश नहीं की कि मेरा 100 मेरे लिए सब कुछ है। फॉर हिम टू विन द गेम वाज एवरीथिंग। तो उसका जो खेलने का तरीका था, कहीं पे भी हमें ये लालच नजर नहीं आए कि ही इज ट्राइंग टू गेट हिज रन्स टू गेट दैट माइलस्टोन फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है जिसके लिए आप एज ए प्लेयर खेलते हैं वो मैच का जीतना है अपने मुल्क के लिए। उसको चांस दो जो इस वक्त। देखिए टीमों की ग्रोथ अगर आप पूरी दुनिया में चेक करेंगे तो जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट टीम्स या प्लेयर्स हैं उन्हीं की टीमें ग्रो कर रही हैं। अगर आप इस तरफ चले जाएं आज के मैच को अगर मैं बात करूं तो कॉज ऑफ द टीम क्या था टू विन द मैच, उसमें इंडिविजुअल माइलस्टोन कभी भी सामने नहीं आए। संजू ने कभी भी ट्राई नहीं किया या कोशिश नहीं की कि मेरा 100 मेरे लिए सब कुछ है। फॉर हिम टू विन द गेम वाज एवरीथिंग। तो उसका जो खेलने का तरीका था, कहीं पे भी हमें ये लालच नजर नहीं आए कि ही इज ट्राइंग टू गेट हिज रन्स टू गेट दैट माइलस्टोन फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है जिसके लिए आप एज ए प्लेयर खेलते हैं वो मैच का जीतना है अपने मुल्क के लिए, टू विन द गेम फॉर योर कंट्री। एक वो आपको मिल जाता है, ब्रेक मिल जाती है बीच में, अगर मोमेंटम जा रहा हो, एक आध विकेट गिर जाए, वो नजर नहीं आया आज। इनकी बॉलिंग को कैसे समाप्त करेंगे? देखें इनकी लिमिटेशंस थी, इनके पास कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं था, कोई रिस्ट स्पिनर नहीं था, इनके पास फिंगर स्पिनर था और आज की पिच के ऊपर फिंगर स्पिन के लिए कुछ नहीं था। मोस्ट ऑफ द स्पिनर्स वर नॉट गेटिंग एनी स्क्वेयर टर्न, कहीं पे भी लेटरल मूवमेंट नजर नहीं आई स्पिनर की तरफ से। बॉल स्किड किया, लेंथ के ऊपर बीट करने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि फिंगर स्पिन और लेग स्पिन का जो आपकी रिस्ट स्पिन है अगर वो आपके पास हो तो वो ऐसे पिच पे भी परचेज कर जाती है 1 या 2 विकेट। लेकिन हुआ ये कि वो शायद इनके पास ऑप्शंस नहीं है, इनके पास वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो मुझे लगता है कि जो आज की उनकी बैटिंग स्किल्स थे इंडिया की, उन्होंने इनकी बॉलिंग को एक्सपोज किया। नंबर 1, नंबर 2 इनकी ओवरऑल अगर फील्डिंग देखें उसने ज़रा भी बैक नहीं किया। 3 से 4 ऐसे सिंगलें थी जो चौके करवाए गए, टांगों के नीचे से बॉल निकल गए। 2 से 3, 2 या 3 आई थिंक कैचेज जो हैं ड्रॉप किए। तो आप वो जो स्मॉल मार्जिन है वो आप जब दूसरी टीम के हवाले कर देंगे तो इतने बड़े मैच में जो छोटी मिस्टेक है वो बड़ी मिस्टेक बन जाती है। तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ ने इस पूरे मैच के अंदर अगर मैं जाऊं तो उनकी कमी थी उनकी बॉलिंग की, रिस्ट स्पिनर का ना होना, कोई भी नहीं था, और दूसरा उनकी फील्डिंग। वो हमेशा से जब अपनी फील्डिंग की तरफ जाते हैं, गो के कुछ अच्छे कैचेस हेटमायर ने किए, लेकिन ओवरऑल एज ए टीम फील्डिंग आई थिंक दे वर लैकिंग इन दैट डिपार्टमेंट। आई थिंक यहाँ पे और आप सिर्फ एक छठा साथ में लगा सकते हो सकता है किसी एक का दिन निगल इंजरी हो जाए तो आप छठा एक साथ में लगा। जब 7 और 8 पे चले जाएं इसका मतलब ये है कि अब आपका प्लान जो है ना तितर बितर हो चुका। तो इन्होंने भी वैसे ही किया, इन्होंने अपने वही रखे क्योंकि इनको पता है होम कंडीशन का कि ये 200 के करीब करीब जो है
हालांकि दुबे था, लेकिन उन्होंने रखा हुआ था कि नहीं देना है। हाँ, तो उन्होंने जो यूटिलाइजेशन की कंडीशन के एतबार से की, 1 नंबर 2 यहाँ भी अगर देखें अकील हुसैन, मोती और ऑस्टन चेज, ये 2-2 ओवर की। हालांकि मोती और वो जो है वो 4-4 ओवर करते हैं, मगर इन्होंने इनको कॉपी किया है कि यार इनके जो बॉलर हैं वो भी 40-40 रन दे रहे हैं, तो इसका मतलब स्पिन में इसमें कुछ है नहीं है, विकेट थोड़ा फ्लैट है। ये जब जहन में आती है चीज़ें, तो आप फिर अपने जो मेन बॉलर होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा डाउट आना शुरू हो जाता है, फिर आप दूसरे बॉलर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जो आपका एक्चुअल प्लान था, वेस्ट इंडीज़ अपने एक्चुअल प्लान से हट गया। मैं ये समझता हूँ मोती ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई थी, थोड़ा सा रिलाई कर लेते उसके ऊपर, उसके 4 ओवर करवाते। अकील हुसैन के 4, इन्होंने 4-4 करवाए हैं, तो ये क्यों नहीं करवाए? 2 में 18 दिए। फिर आपने 7 ओवर एक्सपेंसिव हो गए ना, रन्स पड़ गए, उनको भी पड़ गए 2 ओवरों में 22 और उनको पड़े 2 ओवरों में 18। अकील का 1 ओवर अच्छा था जिसमें उसने विकेट ली, बाकी उसने रिंग के अंदर ओवर किए, तो रिंग में आपको 10 पड़ जाते हैं, 10 की एवरेज आ जाती है। जो क्वालिटी बॉलर होता है उसके ऊपर अगर आप बिलीफ रखेंगे तो वो आगे जाके कुछ ना कुछ कर देता है। चले ठीक है, मेरा ख्याल से थी या फ्राउनिंग अप था यहाँ पे माथे पे, या कोई स्टिफनेस थी जॉइंट्स में। बहुत रिलैक्स्ड ये रन चेज किए है और उनका हाईएस्ट रन चेज है T20I वर्ल्ड कप्स में। इससे पता ये चलता है कि सॉर्टेड है टीम, क्योंकि ये रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं बॉल के साथ भी और बैटिंग के साथ भी। ये प्रोबेबली दुनिया की वाहिद टीम है जो कि बॉल के साथ कमबैक करती है T20 क्रिकेट में। बुमराह के थ्रू तो मैसिव कमबैक्स इनके होते रहे। आज भी उन्होंने एक ओवर में 2 जब विकेट्स ली, तो एकदम से वेस्ट इंडीज की एक तूफानी बैटिंग चल रही थी, उसमें ठहराव आ गया। और अगर वो होल्डर और पावल एंड में वो जबरदस्त पार्टनरशिप ना करते तो ये मामला बिल्कुल सीधा साधा होना था भारत के लिए। बट मजा आया मैच का, क्योंकि आपको ऐसा एक मैच चाहिए बिफोर द सेमीफाइनल्स। बट सच्ची बात यह है कि जो बेस्ट टीम्स हैं इस वर्ल्ड कप की, वो सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी हैं। उसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान बहुत हिट एंड मिस चल रहा था और बहुत गलतियां की हैं। भारत को देख के तो आपको आइडिया होता है कि इनके कॉम्बिनेशंस रॉक सॉलिड है। और जो पुराने प्लेयर्स हैं, अब संजू सैमसन की एक लाजवाब इनिंग्स है, ये पुराने प्लेयर हैं, जब ये आते हैं वापस भारत के लिए खेलने के लिए, तो फिर देखें क्या जादू जगाते हैं। आज प्रॉपर बैटिंग की एक और चीज भी जो सीखनी है पाकिस्तान के बल्लेबाजों को, प्रॉपर बैटिंग है। ये स्लॉगिंग ऐसी नहीं है जहां गेंद मिलता है उसकी एक प्रॉपर हिटिंग है। और कहीं से ये नहीं लगता कि जबरदस्ती कोई टेल एंडर्स वाली स्लॉग खेल रहे हैं। ये क्लास दिखती है और उसमें पावरफुल एक इनका बेस बनता है जब ये बड़ी हिट्स लगा रहे हैं। मैं सारे टॉप ऑर्डर भारतीय बल्लेबाजों की बात कर रहा हूँ, और यंग जनरेशन भी ऐसी है। ये नहीं है कि ओल्ड आइकॉन्स के ऊपर जो है भारत की बैटिंग जो है उस एक यादगार बनी हुई है, या पुराने जमाने को याद ही करते रहते हैं। इनके नए सुपरस्टार्स आते हैं और पुराने वालों को भूल जाते हैं फैंस। इतनी डेप्थ है क्रिकेट में, और चाहे आपको पसंद हो या ना हो, ये रियलिटी है। और ये रियलिटी चेक पाकिस्तान के लिए भी। और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि बॉर्डर के इस तरफ जो है वो इतने ज्यादा कंफ्यूजन है हमारी क्रिकेट में, और बॉर्डर के उस तरफ जो है एक सीमलेस ट्रांजिशन हुई है जनरेशन टू जनरेशन, और स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है। तो वजह क्या है? सिर्फ टॉप टियर पे फोकस नहीं है, निचले के टियर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस है, और वहां पे भी मेहनत की जाती है, और वहां पे भी आपके प्रोसेसेस हैं, और वहां पे भी मेरिट है, और वहां पे भी आपको स्किल लेवल सिखाया जाता है, और एक एनवायरनमेंट क्रिकेट की दी जाती है जिसमें आप सिचुएशंस को बेहतर रीड कर सकें। पाकिस्तान अभी रीजन वाई, बिकॉज इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं। कभी कहते थे कि फास्ट बॉलर की बैटरी पाकिस्तान से कम नहीं होती थी, लेकिन इंडिया के पास भी फास्ट बॉलर बैटरी है, लेकिन इनके पास जो फैक्ट्री है ना स्पिनर्स बनाने की, वो बहुत ज़्यादा है। वरुण चक्रवर्ती देख लें आप, मिस्ट्री स्पिनर, और फास्टर वन भी तेज करते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट कि उन्होंने आज बहुत तगड़ी बॉलिंग की है। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। द फेवरेट ऑफ द वर्ल्ड कप, द डिफेंडिंग चैंपियन, द रेनिंग चैंपियन, थोड़ी मुश्किलात में आए थे एक गेम में, लेकिन वहीं से उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा और वापस कमबैक किया। पिछला गेम भी अच्छा खेला, इस गेम में ऑब्वियसली एक तो टीम भी अच्छी, ऊपर से टॉस भी बड़ा क्रूशल था, ड्यू भी थी, सामने वाली टीम की बॉलिंग भी कमज़ोर थी। तो इंडिया ने वर्ल्ड कप हिस्ट्री में अपना सबसे बड़ा रन चेस किया। और संजू सैमसन एक ऐसा खिलाड़ी जो कि ओरिजिनल प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं था, उसने आके रन चेस में इंडिया की तरफ से सबसे बड़ा स्कोर किया, 97 नॉट आउट।
इससे पहले 2 बार विराट कोहली के 82 हैं। क्या शानदार परफॉर्मेंस, मतलब इतना बड़ा स्कोर था लेकिन किसी भी एक पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि इंडियन टीम कंट्रोल में नहीं है। कामी भाई क्या एग्री करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है यार, ट्रू प्रोफेशनल टीम की वैसी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। और मुझे तो किसी टाइम भी वो अंडर प्रेशर लगे ही नहीं है। उनको पता था वेस्ट इंडीज टीम के पास, टॉस से शुरू करते हैं ना, टॉस जैसे जीते, टॉस बड़ा वाइटल था वेस्ट इंडीज टीम के, चाहे ड्यू पड़े या ना पड़े। देखिए बॉलिंग उनकी चाहे ना भी पड़ती ना, इंडियन बैटिंग लाइन इतनी स्ट्रांग थी और बॉलिंग बहुत ठीक थी। उनके पास सारी बैटिंग पावर बैटिंग थी उनके पास, जैसा उन्होंने टोटल बना लिया। आप देखें हाईएस्ट 40 है चेज का, उसके बावजूद 195 रन बना लिए। नीचे ऑलराउंडर ने आके रोमन पावल ने अच्छी बैटिंग की है, हिटमायर ने 27 क्विक फायर किया, 225 का स्ट्राइक रेट है उसका, और रदरफोर्ड ने 14 बनाए। ओवरऑल देखा जाए जो बैटिंग से एक्सपेक्ट किया जा रहा था नॉकआउट में, वैसे ही उन्होंने डिलीवर किया। लेकिन यहाँ पे 195 रन, इसमें क्रेडिट देना चाहिए बुमराह को। स्मार्ट कैप्टनसी ये है, बुमराह को लाया। आप देखे दो उनके मेन प्लेयर, हिट 7 पे खेल रहा था, आते साथ ही उसने काम शुरू कर दिया था, बड़ी जबरदस्त फॉर्म में था और चेज को आउट किया। वहां से मुझे लग रहा है कि 15-20 रन कम हुए हैं, वहां पे रोक लिया। मुझे तो ये ऐसा लग रहा था कि वो वहां पे 170-180 से ज्यादा रन नहीं करेंगे अगर लगनी शुरू होगी, तो वो बुमराह का वाइटल रन यार, उन्होंने इतने रन किए थे पहले, तो ये कर लिया उन्होंने। हाँ ये जी, बड़ी बात है वेस्ट इंडीज का, बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि एक ओवर में 2 आउट होने की वजह से वो गेम में वापस आए। मुझे लग रहा था कि अब 180 से ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन जेसन होल्डर की जबरदस्त बैटिंग, 37 रन उसने बनाए हैं। बुमराह ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है और 36 रन से 2 विकेटें। आप देखिए उनको प्रॉब्लम क्या थी, छठा बॉलर नहीं था उनके पास। आप देखें कि उन्होंने हार्दिक पांड्या से भी 4 ओवर करवाए, अक्षर पटेल से भी 4 ओवर करवाए और उनको रन हुए हैं। लेकिन उनको पता था कि ये 200 तक, 200 के अंदर अंदर रहे, हम बैटिंग ऐसी है, इनकी बॉलिंग ऐसी है, हम पकड़ लेंगे। और पैनिक तो बिल्कुल ही नहीं लगे यार चेज करते हुए। आप देखिए कितने काम और सुकून। ऊपर से अभिषेक शर्मा कुछ हो सकता है 11 बॉलों पे 10 स्कोर करे। ईशान किशन अच्छा खेल रहा था, वो आउट हुआ। पावर प्ले में दोनों उनके मैच विनर प्लेयर आउट हो गए हैं, लेकिन संजू ने क्या कमाल की बैटिंग की है। जो आप देखें कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले नजीब वो बिल्कुल ही हिस्सा नहीं था, कोई प्लेइंग 11 का नहीं सोच सकता था। लेकिन चांस लिया, रिंकू गया, फैमिली आपको पता है किस वजह से गया, मौका मिला, उसने अपना इम्पैक्ट दिखा दिया कि भाई मैं मैच विनर हूँ। और मुझे अगर मैं बाहर बैठा हूँ, मैंने सीखा कुछ, बाहर बिठाने का कुछ फायदा तो हुआ ना। हमारे यहाँ पे ये चीज नहीं होती कि प्लेयर को क्रिकेट से बड़ा बनाया जाता है, खिलाई जाते हैं। लेकिन उन्होंने बिठाया, टीम का कॉम्बिनेशन देखते, 4 मैच 3 मैचेस बाहर बैठा, अब देख ले सेमीफाइनल में टीम को भिजवा दिया। तो हमारे से कंपेयर करना तो आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर, क्योंकि स्किल का बहुत शदीद डिफरेंस है। यार नजीब मेरी एक बात सुनो, एक बात सुनो नजीब, मैं कंपेयर नहीं करता, बंदा सीख तो है ना यार दुनिया की क्रिकेट देख के। कैसे हो सकता है कि बंदा सीखे ना? सीखना तो चाहिए ना। मुझे लगता है कि सीखना, बासित भाई सीखता बंदा सीखने, अपनी वीडियो बना रहा था। सीखने की उम्र नहीं खत्म होती। मैं आपको एक बात बताऊं, सीखने की उम्र नहीं खत्म होती। तो मैं इसलिए अपनी टीम को इसलिए कहता हूं कि हम लोग भी ऐसा बने, हमारी क्रिकेट भी ऐसे बने। ठीक है टॉप 3 में ना हो, लेकिन जीतो तो सही यार, किसी बड़ी टीम से सीरीज तो जीत के दिखाओ ना। अच्छी ऐसी मैच विनिंग परफॉर्मेंस आए ना, सिंगल हैंडली मैच जितवाया उसने। भाई बासित भाई की